हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज है संडे और आज संडे का मेनू जो है हमेशा कुछ ना कुछ नया रहता है। तो आज है हमारे घर का मेनू सांबर, चटनी और डोसा। तो एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं पूरा का पूरा आज एक मील शूट करूं, फिर मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि मैं जो भी डिश आपको आज दिखाने वाली हूं उसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है। तो आज मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ सांबर की रेसिपी जो है वो शेयर करूंगी। बाकी मेरे चटनी की और डोसे की वो मेरे अगले वीडियोस में आएंगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सांबर जो है उसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है और जो मुझे आजकल में ही पता चली है। तो मुझे लगा कि इसको मैं स्पेशली शूट करती हूँ और आपको इसकी पूरी कहानी भी बताती हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने सोचा कि आज जो है मैं सिर्फ आपसे जो है सांबर की रेसिपी शेयर करूँगी। बाकी जो मेरे डोसे और चटनी की रेसिपी है वो मैं किसी और दिन आपसे शेयर करूँगी। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, चलते हैं तुरंत। हम सांबर बनाते जाएंगे और अपनी स्टोरी जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। सांबर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी गर्म करेंगे और उसमें ये सारी सब्जियां जैसे कि बैंगन, कद्दू, गाजर, मेरे पास इतनी ही सब्जियां थीं इसीलिए मैंने इनका इस्तेमाल किया। आपको अगर और भी सब्जियां डालनी हो जैसे ड्रम स्टिक, भिंडी, तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब इन सारी सब्जियों को हम इस गर्म पानी में डाल करके ढक कर कुछ देर उबलने देंगे। जब तक कि हमारी सब्जियां उबल कर तैयार होती हैं, आइए तब तक हम अपनी दाल भी बना लेते हैं। मैंने ये 2 से 3 कटोरी अरहर की दाल जो है वो भिगा कर रख दी थी। मैं इन्हें कुकर में डालती हूँ और जितना पानी मुझे चाहिए, जितनी सांभर पतली आप खाते हैं उसके हिसाब से पानी डालिए। उसके बाद उसमें थोड़ा नमक डालिए, नमक के बाद थोड़ा हल्दी डालिए, थोड़ी सी लाल मिर्च डालिए। मतलब जिस तरीके का सांभर आपको पसंद है उस तरीके का आप मसाला उसमें डालें। बस सारे मसाले डालकर दाल को 1 से 2 सीटी लगाकर पका लें। जब तक ये दाल पकती है, आइए मैं आपको इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती हूँ। सांबर के पीछे भी एक बहुत अजीब सी कहानी है। आई थिंक हम सारे लोग सांबर को जो सोचते हैं कि इडली सांबर, डोसा सांबर, वड़ा सांबर, सांबर चावल, ये जो भी रेसिपी है ये सारी की सारी साउथ से बिलोंग करती हैं। तो हमें लगता है कि जो सांबर है वो एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है साउथ इंडियन क्विजीन का। लेकिन कभी किसी ने ये सोचने की या जानने की कोशिश की कि ये सांबर जो है वो एक्चुअली में साउथ से बिलोंग करता है या इसका ओरिजिन कहीं और हुआ था। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये एक बात मुझे पता चली जब मैं कुछ पढ़ रही थी। तो मुझे ये उस पढ़ने में मुझे ये आया कि सांबर जो है वो महाराष्ट्र का ओरिजिन है, इट इज़ नॉट फ्रॉम साउथ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो चलिए आज सांबर भी बनाते हैं और उसके साथ साथ इस स्टोरी को भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ मेरी दाल बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। तो आइए अब हमने जो सब्जी उबाली थी उस सब्जी को उसके स्टॉक के साथ ही इस दाल में मिक्स करते हैं। दाल को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता और आप या तो घर में बनाया हुआ सांभर मसाला या मार्केट का सांभर मसाला जो भी आप खाते हैं उसको 2 से 3 चम्मच इस दाल में डालें। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसे खौलने दें। जब ये खौल के गाढ़ा हो जाएगा तो जो आपने इमली का पल्प निकाला है वो इसमें डालें। अगर आपके पास इमली नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसकी जगह एक नींबू इसमें डाल सकते हैं। क्योंकि ये सांभर हम उडुपी स्टाइल में बना रहे हैं तो हम थोड़ा सा या तो इसमें गुड़ या थोड़ी सी चीनी ज़रूर डालेंगे। बस हमारा सांभर तैयार। तो आइए अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तो उससे पहले कुछ और फैक्ट जान लेते हैं इस सांभर के बारे में। एक बार क्या हुआ कि महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम थंजावुर है और बेसिकली अगर आप हिस्ट्री थोड़ा पढ़े होंगे महाराष्ट्र की या मराठास की तो उसमें थंजावुर मराठा नाम बहुत फेमस है। तो क्या हुआ कि उस थंजावुर मराठास के जो हेड शेफ थे, जो जिनका नाम साहू जी था, वो उन्होंने सोचा कि मैं महाराष्ट्र में एक बहुत फेमस डिश है जिसे हम अमटी कहते हैं और ये अमटी जो है ये बेसिकली मूंग दाल से बनती है और इसमें
कोकम का इस्तेमाल किया जाता है, कोकम के पल्प का इस्तेमाल किया जाता है। ये लगभग आपकी जो है सांभर जैसी ही लगती है। तो साहू जी ने डिसाइड किया कि आज जो है वो अपने किचन में कुछ अमटी बनाएंगे, लेकिन कुछ अलग अंदाज में बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अमटी में जहाँ मूंग की दाल का इस्तेमाल होता था, उन्होंने सांभर में आपकी अरहर की दाल का इस्तेमाल किया, जिसे हम तूर दाल भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया। और कोकम के पेस्ट की जगह उन्होंने इमली का पल्प और पानी जो वो बोलते हैं वो इस्तेमाल किया। कुछ इस तरीके का हेर फेर करके उन्होंने एक नई डिश बनाई जिसको उन्होंने सांभर का नाम दिया। अब ये क्वेश्चन आता है कि सांभर का नाम क्यों दिया? क्योंकि वो अनूमन जो ये लोग डिश बनाते थे, तो वो किसी गेस्ट के लिए जो उस दिन के जो मेन गेस्ट थे वो थे शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज। तो संभाजी महाराज के लिए उन्होंने ये डिश बनाई थी, इसीलिए उन्होंने इसका नाम सांभर रख दिया। तो बस यहीं से जो है एक सांभर का ओरिजिन हुआ। तो इसीलिए हम सांभर को ये नहीं कह सकते कि वो साउथ का ओरिजिन है, वो बेसिकली महाराष्ट्र का ही ओरिजिन है। सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें। जब वो तेल गरम हो जाए तो उसमें राई और उड़द की दाल डालकर थोड़ा उसे पकाएं। जब उड़द की दाल हल्की ब्राउन कलर की हो जाए तब उसमें थोड़ा सा जीरा डालें और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पकाएं। जब ये तीनों चीज़ें अच्छी से पक जाएं तो फिर उसमें थोड़ा साबुत धनिया डालें, करी पत्ता डालें और थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर बस इस तड़के को अपने सांभर में डाल दें और आपका सांभर एकदम तैयार। इस सांभर में बस एक बात का ध्यान रखिए कि ये सांभर थोड़ा सा पतला रखिए, क्योंकि जैसे जैसे ये सांभर ठंडा होगा वैसे वैसे ये थोड़ा थिक हो जाएगा। तो बस लीजिए, हम लोगों का सांभर बन के तैयार है, इसको एंजॉय करिए। उसके बाद बस ये सांभर जो है फिर साउथ तक गया, लेकिन साउथ में भी सांभर जो है ये हर जगह में थोड़ा थोड़ा स्लाइटली मॉडिफिकेशन के साथ खाने को मिलता है। जैसे मैं साउथ में रही हूँ, हम लोग बैंगलोर में रहे हैं, तो कर्नाटका का अगर आप सांभर खाते हैं, चाहे वो बैंगलोर का हो, मैंगलोर का हो, उडुपी का हो, कहीं का भी हो, वहाँ पे आपको हल्का सा मीठापन मिलेगा सांभर के अंदर। और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है, वो लोग गुड़ बहुत ज़्यादा बनाते हैं, तो उनके हर खाने में थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं एक स्वीटनेस की झलक आएगी, क्योंकि वो थोड़ा बहुत गुड़ कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। तो वो वहाँ अपने सांभर में थोड़ा सा गुड़ डालते हैं, इसलिए कर्नाटका का जो सांभर होता है वो थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली स्वीटर साइड पे होता है, नॉट एग्जैक्टली स्वीट बट लिटिल बिट ऑफ हिंट लाइक स्वीट होता है वो। और जैसे ही आप आंध्र प्रदेश में आते हैं, एपी में, वहाँ का जो आपको सांभर मिलेगा वो थोड़ा सा स्पाइसियर जगह होता है, थोड़ा सा तीखा होता है उसके अंदर। तो इसी तरीके से सांभर ऐसा नहीं है कि हर जगह एक जैसा है, हर जगह जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। तो कैसा लगा आपको मेरे आज का रेसिपी, मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, या आप में से कितनों को इसके बारे में पता था, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा।